हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो फॉर मंडे के दिन क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट इनटू द बैंक निफ्टी, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है डेली कैंडलस्टिक का चार्ट और निफ्टी बैंक निफ्टी, और यहाँ पे इसका है नाम। ओके, सो ये है डेली कैंडलस्टिक का चार्ट और इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेली कैंडल के हिसाब से थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो मुझे पॉसिबल मोमेंटम लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपसाइड के बारे में बात कर लेंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे वो रुका हुआ है, 47,300 को ब्रेक नहीं कर पाया। सो यहाँ पे एक तो वो इसे ब्रेक करते हुए डायरेक्टली ऊपर जाते हुए दिख सकता है। सो 47,300 से हम एक ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट करते हैं टुवर्ड्स 400, 500 एंड 600 तक। ओके, सो यहाँ पे 47,600 इज लाइक लेवल फॉर मी टू वॉच आउट, जो कि पॉसिबल कैंडल बनने के चांसेस हो सकती है फ्रॉम 47,300 से 600 तक। ओके, सो आफ्टर दैट यहाँ पे एक गैप अप भी अगर ओपन होता है, सो 47,300 के ऊपर कहीं ना कहीं, सो हमें ये कैंडल भी मैक्सिमम 47,600 तक ही जाते हुए दिख सकती है। उसके ऊपर आई एम नॉट थिंकिंग दैट मच, अगर जाता भी है सो इट मे पॉसिबल टुवर्ड्स 47,700 या फिर 800, लेकिन लेट्स होप फॉर दी 600 तक ही मुझे जो पॉसिबल मूवमेंट लग रहा है। ओके, सो आफ्टर दैट हमें एक रेड कैंडल देख लेते हैं। यहाँ से कहीं ना कहीं एक रेड कैंडल हमें देखने को मिल सकता है। एक तो वो गैप डाउन होने के चांसेस होते हैं या फिर गैप अप के बाद एक फॉल देखने को मिल सकता है। सो यहाँ से अगर एक गैप अप के बाद अगर वो नीचे आता है, सो कहीं ना कहीं वो 46,900 तक आने की कोशिश कर सकता है। सो एक रेड कैंडल यहाँ से यहाँ तक, और उसका विक हम समथिंग अराउंड 47,400 तक कंसिडर कर सकते हैं। और डाउन साइड में भी अगर थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, सो 46,900 तक, जैसे कि मैंने कहा, कहीं ना कहीं टच होते हुए दिख सकता है, या फिर 47,000 को एग्जैक्टली टच होते हुए दिख सकता है, दैट इज 46,999। सो 47,300 400 से डाउन साइड 46,900 तक ये कहीं ना कहीं देखने मिल सकता है, या फिर 47,000 भी क्लोजिंग उसका पॉसिबल हो सकता है। ओके, सो अगर गैप डाउन होता है वो भी हम देख लेते हैं। अगर एक गैप डाउन हमें मूवमेंट यहाँ पे देखने मिलती है, तो कहीं ना कहीं 47,100 विल बी दी मोस्ट ऑफ द गैप डाउन लेवल, वो मुझे पॉसिबल लग रहा है। यहाँ से अगर 47,000 ब्रेक करने में सफल होता है, सो हमें 46,800 तक की एक रेड कैंडल देखने मिल सकती है। अगर वो 47,000 ब्रेक नहीं कर पाता है, सो आफ्टर गैप डाउन ऑल्सो यहाँ से हमें एक अप मूवमेंट देखने मिल सकती है। कहीं ना कहीं वापस से 47,300 कहीं ना कहीं हमें रेजिस्ट करते हुए दिख सकता है। सो इसका जो विक रहेगा वो कहीं ना कहीं डाउन साइड में कुछ इस तरीके से देखने मिलेगा। दिस विल बी द ग्रीन कैंडल, मैंने रेड बनाई है। ओके, वापस से आपको बना के दिखा देता हूँ जस्ट इन द फ्लो। ओके, सो यहाँ से 47,100 के आसपास एक ग्रीन कैंडल टुवर्ड्स 47,300, और अगर इसे ब्रेक करने की कोशिश करता है और वापस से नीचे आता है, तो हमें 47,400 तक की विक देखने मिल सकती है। और सस्टेन नहीं करता है, सो 47,300 47 तक 47,000 तक यहाँ पे एक विक नीचे की साइड में, और अप साइड में एक तो 47,400 या फिर नो विक, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छोटा सा विक जैसे ये वाला है, लाइक दिस, इसके जैसे छोटा सा विक यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है। ओके, नाउ लेट्स स्विच टू 15 मिनट्स चार्ट। ऑलरेडी ये 4 मिनट्स हमने इसमें यूज कर लिए हैं। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये डाउन साइड में अगर ये जब ये आया था, सो यहाँ पे टच होने के बाद ये इतनी बड़ी लेवल हमें वापस से देखने मिली थी। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट था, बहुत ही अच्छा मूवमेंट था ये, स्नेकी मूवमेंट जिसे हम कह सकते हैं। ये एक स्नेक टाइप ऑफ मूवमेंट ही हमें देखने मिला था। बहुत ही अच्छी तरीके से वो अप एंड डाउन एंड अप साइड में वापस से जाते हुए दिखा था। ओके, सो 47,400 जैसे कि हमने कहा था will be the next level to watch out, और 47,600 will be the maximum level to watch out। so यहाँ पे हम इसे थोड़ा सा कर देते हैं एक्सपांड। ओके, लेट्स स्किप दिस ओवर 600 to 700। ओके, यहाँ पे जो मुझे पॉसिबल मोमेंटम लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रीन मोमेंटम की बात कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो ग्रीन मोमेंटम होने के चांसेस है,
47,200 या फिर 300 के बीच में कहीं ना कहीं एक फ्लैट ओपन इतने चांसेस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं 50-70 पॉइंट्स अप एंड डाउन। सो आई डोंट थिंक सो अप साइड में ये कुछ ज़्यादा पावर में है। सो थोड़ा बहुत ये नीचे ही कहीं ना कहीं ओपन करने की कोशिश कर सकते हैं फॉर द पावर अप मूवमेंट फ्रॉम द डाउन साइड। सो यहाँ से हम एक अप मूवमेंट देख सकते हैं टुवर्ड्स 47,300, और 300 को ब्रेक करने के बाद 400, और 400 को रेजिस्ट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे हम एक साइडवेज मोमेंटम, एंड इट विल ब्रेक 400 टू 500 विल बी द लास्ट टू लास्ट लेवल टू वॉच आउट। 300 पॉइंट्स ऑलरेडी हमें यहाँ से यहाँ तक मिल चुका है। ओके, अगर इसे भी ब्रेक करता है सो विल बी द मैक्सिमम लेवल टू वॉच आउट, दैट इज 47,600। टच करने के बाद तुरंत नीचे आएगा टुवर्ड्स 47,500। ओके, अगर इस तरीके के एक स्नेक मूवमेंट अगर पॉसिबल होता भी है, सो 47,200 से हम एक अप मूवमेंट देखेंगे टुवर्ड्स 300, 400। 400 से हम ये डाउन मूवमेंट देखेंगे टुवर्ड्स 300, 200 या फिर 250। ओके, सो मैं यहीं से थोड़ा बहुत ये कर लेता हूँ, मूव कर लेता हूँ। ओके, 300 को अगेन ब्रेक, 400 को ब्रेक, एंड 500 को भी टच। टच होने के बाद भी अगर ब्रेक करता है सो 600 विल बी दी लास्ट लेवल, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोजिंग या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोजिंग। ओके, दिस वाज अ ग्रीन मूवमेंट। ओके, गैप अप अगर होता है सो अगर गैप अप भी होता है सो आपको यही मूवमेंट आगे के इसमें कंटिन्यू करना है। अगर 500, 400, 500 अगर गैप अप होता है सो 700 और 800 तक ये आप लेवल देख सकते हो। ओके, अगर गैप अप के बाद या फिर एक गैप डाउन के बाद नीचे आता है, सो गैप डाउन के बाद अगर उसमें डाउन का ही पावर है डाउन साइड में, सो तुरंत ही नीचे गिरेगा। और अगर अप मूवमेंट का पावर है सो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, जैसे कि हमने प्रीवियस एनालिसिस में देखा जो मैंने बनाया था। तुरंत आएगा समथिंग लाइक 50 to 100 पॉइंट्स। 100 पॉइंट्स आने के बाद हमें थोड़ा बहुत एक अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगेन इट विल ब्रेक 47,100, एंड 47,000 को टच करने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए दिख सकता है। सो यहाँ से हम एक अप मूवमेंट जरूर देखेंगे विच विल बी 47,100, 200 एंड 300 तक की एक मूवमेंट देखने मिल सकती है। अगर 300 भी ब्रेक करता है सो हमें 400 तक भी ये मूवमेंट जाते हुए दिख सकती है। 400 को टच करने के बाद 300 तक आते हुए दिख सकता है, कहीं ना कहीं यहीं पे क्लोजिंग। ओके, सो इट विल बी द पावर अप मूवमेंट, तो नीचे जल्दी नहीं आ सकता। अगर यहीं से नीचे जाने की कोशिश करता है सो हमें यहाँ से, जैसे कि मैंने कहा, गिरने की कोशिश करेगा तुरंत ही इट विल ब्रेक टुवर्ड्स 47,100। यहाँ पे थोड़ा बहुत वेट करते हुए दिख सकता है। आफ्टर दैट ब्रेक टुवर्ड्स 46,999। यहाँ पे भी अगर ब्रेक करता है सो 46,900 विल बी दी लेवल टू वॉच आउट। यहाँ पे आई डोंट थिंक सो इट विल ब्रेक। अगर ब्रेक करता है सो और एक 100 पॉइंट्स के मूवमेंट, नॉट मच। ओके, सो 300 पॉइंट्स आई एम थिंकिंग द लास्ट टू लास्ट मूवमेंट। यहाँ से वापस से 47 को टच करने की कोशिश कर सकता है, इवन इसके ऊपर भी आने की कोशिश कर सकता है, बट नॉट मच। सो आई एम नॉट दैट मच एक्सपेक्टिंग, कहीं ना कहीं यहीं पे रुकते हुए दिख सकता है। ओके, सो दीज आर द फ्यू पॉसिबिलिटीज फॉर बैंक निफ्टी। डाउन साइड में अगर गैप डाउन होता है सो आगे की लेवल जैसे कि मैंने कहा है, आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं 46,900 के बाद 46,800 भी हमें देखने मिल सकता है। ओके, सो दीज आर द फ्यू मोमेंटम ऑफ द बैंक निफ्टी। ऑप्शन चेन में तुरंत बात कर लेते हैं, नॉट मच, हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा डेटा देखने नहीं मिल रहा है। 13 दिसंबर बैंक निफ्टी। ओके, यहाँ पे जिस तरीके से जो डेटा हमें देखने मिल रहा है, ये हमें थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे कुछ डेटा है और यहाँ पे कुछ डेटा है। सो इस हिसाब से तो हम थोड़ा बहुत, मुझे 60 to 40% आई एम एक्सपेक्टिंग। सो 60% अपसाइड एंड 40% डाउन साइड, दीज आर माई एक्सपेक्टेशंस। ओके, सो
अगर आपको भी हमारे फ्री वर्कशॉप्स में ज्वाइन करना है और आपको भी समझना है कि कैसे हम और अच्छे से इसमें एनालाइज कर सकते हैं और हम उसमें आधे घंटे तक या फिर 1 घंटे तक भी उसमें 30 मिनट्स तक हम लोग बात करते हैं और हम इंटरेक्ट करते हैं, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे अगर कहीं ना कहीं आपको डाउट्स रहेंगे तो। सो यहाँ हम फ्री वर्कशॉप्स में बहुत सारा एनालिसिस का डिस्कशन करते हैं। सो आप भी अगर फ्री वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।